बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़ातिमा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से और आप सब की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आप सब भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रहें। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमें नेक काम करने की हदायत दे। और अल्लाह ताला हमें नेक काम बढ़ चढ़ कर करने की तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। इतनी हमें ताकत दे कि हम दूसरों के लिए अच्छाई का सबब बन सकें और उनके लिए हम किसी किस्म का कोई बोझ न बन सकें, हम दुनिया पर बोझ न बने। हमें अल्लाह ताला अब में चलता फिरता रखे और किसी का मोहताज ना रखे। ना तो अल्लाह ताला हमें अपनी औलाद का मोहताज रखे और ना ही औलाद को किसी और का मोहताज रखे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को हमारी आँखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए और हमारे लिए सदका जारिया बनाए। क्योंकि नेक औलाद माँ बाप के लिए सदका जारिया होती है। अगर वो इस दुनिया से चले भी जाएँ तो उनको ये इत्मीनान होता है कि उनकी औलाद उनके लिए बेहतरीन का पीछे से कार खैर साबित होगी और उनके लिए हर नेकी के जो चश्मे वो पीछे छोड़ आए हैं वो इससे पूरी दुनिया को सैराब करेंगे और उनके लिए वो सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और इस दुनिया से जब हम इस दुनिया से रुखसत हों तो हमारी ज़बान पर कलमा जारी हो और हम ईमान की बेहतरीन हालत में इस दुनिया से रुखसत हों। अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें इस दुनिया से उस वक्त उठाना जब हम इस काबिल हो जाएं कि हम आपके बारगाह में हाज़िर हो सकें और हम आपके सामने शर्मिंदा होकर नहीं बल्कि फ़ख्र से आ सकें और हमें अल्लाह ताला नेकी के काम बढ़ चढ़ कर करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुजरब एक वजीफ़ा, इसको नहीं कह सकते लेकिन ये एक बहुत बेहतरीन मुजरब इबादत है जो आप कर सकते हैं। इसको वजीफ़ा समझ लें, इसको ज़िक्र अज़कार समझ लें, इसको इबादत समझ लें, इसको आप जो भी समझ लें, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि इसकी फ़जीलत अल्लाह ताला के नबी ने हमसे बयान की है। अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा हमारे नबी को पेश किया था क्योंकि इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं जो बेहतरीन इसकी फ़जीलत है और इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इसकी फ़जीलत क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत बहुत ही फ़जीलत वाली, बहुत ही मुजरब और बहुत ही बाबरकत आयत हैं। जो कोई इसको पढ़ लेता है वो उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। इसको जब आप रात को सोते वक्त पढ़ेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी हो जाएंगी। इसके लिए ये है कि आपने क्या करना है, आपने इसको जब नमाज इशा से फ़ारिग हो जाएं और सोने के लिए तैयार हो जाएं तो आपने इन 2 आयत को पढ़ना है। इन 2 आयत को पढ़कर आपने अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपनी औलाद के ऊपर, अपने माल असबाब के ऊपर इसको दम कर देना है। तो वो जो आयत हैं वो आपको हर आफत से बचाएंगी, हर मुसीबत से बचाएंगी, हर नागहानी आफत से बचाएंगी। क्योंकि आजकल जो हमारे मुल्क में जिस तरह का सैलाब, जिस तरह की महंगाई का अज़ाब आया हुआ है, अगर हम हर एक इंसान, हर एक मुसलमान इन आयत को रात को पढ़ कर सोया करें तो इस तरह की नागहानी आफत से हम महफूज रह सकते हैं। क्योंकि जब इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है कि जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे एक जगह पर और फ़रिश्ता आपके पास आया और उसने ये इस्लाम करने के बाद ये 2 आयत आपकी खिदमत में पेश की और कहा कि ए नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह ताला ने आपको तोहफ़तन पेश किए हैं, आपसे पहले किसी नबी को ऐसा तोहफ़ा पेश नहीं किया गया। ये तोहफ़ा 2 तोहफ़े थे, एक सूरह फातिहा का तोहफ़ा था और एक सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत थी। और उन्होंने उस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा था कि अगर आप इन 2 आयत को पढ़ लेते हैं तो वो ये आपके लिए काफ़ी हो जाती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये 2 आयत कितनी फ़जीलत वाली हैं, कितने इसमें हमारे लिए बहुत ही इसमें मुजरब आयत हैं और हमारे लिए बेहतरी का सबब इस लिए हुए हैं। अगर हम ये 2 आयत हमें जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे, अगर हम अपनी हर मुसीबत से बचने के लिए पढ़ेंगे तो वो हमें हर मुसीबत
مصیبت سے بچائیں گی۔ اور اگر ہم اس کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے پڑھتے ہیں تو اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو آپ ان 2 آیات کو رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کریں، اور دل اور دماغ میں آپ کے ذہن میں وہ حاجت ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان 2 آیات کے صدقے میں، ان بابرکت فضیلت والی 2 آیات کے صدقے میں آپ کی وہ تمام حاجات بھی پوری فرمائیں گے جس کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے۔ اگر آپ اس کو اپنے گھر کو محفوظ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اس رات کافی ہو جائیں گے۔ آپ ان کا اہتمام کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔